बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं एमपी अब तक। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। सतना से बड़ी खबर आपको बता दें, सर्किट हाउस के पास दिन दहाड़े बदमाशों ने गोली मारकर 22 लाख की लूट को अंजाम दिया है। सेंट्रल बैंक के सामने शराब कंपनी के कैशियर संजय सिंह को गोली मारी गई। कैश लूट कर बदमाश फरार हो गए। संजय सिंह बैंक में रुपए जमा कराने पहुंचे थे। जैसे ही बैंक के सामने पहुंचे, घात लगाकर बैठे बदमाशों ने सिर पर गोली दागी, मौके पर मौत। इसके बाद हवाई फायर करते हुए बदमाश कैश लेकर फरार हो गए। 5 की संख्या इनकी बताई जा रही है। सबके हाथ में पिस्टल थी। सतना लूटकांड का अब सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है और सीसीटीवी फुटेज इसमें साफ नजर आता है 5 की संख्या में बदमाश किस तरह से गोली चलाते हैं। कैशियर संजय सिंह गोली मारते हैं, सिर पर लगती है, मौके पर मौत। सतना से यूपी की बॉर्डर 45 मिनट का रास्ता। एक बाइक पल्सर, तेज रफ्तार चलने वाली बाइक, पिकअप जबरदस्त। इसी तरह से यामाहा RX 100 किसी जमाने में डकैती और लूट और अपहरण के लिए बदनाम हुआ करती थी। अब पल्सर। 22 लाख की लूट को अंजाम दिया गया है। माना यह जा रहा है कि बदमाश लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद यूपी की तरफ फरार हो गए। राज्य बदल गया, पुलिस सिस्टम अलग। इसी तरह से, ठीक इसी तरह से अंजाम दिया गया था एक बच्चे को अगवा कर उसकी हत्या करने का मामला। 22 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया सेंट्रल बैंक के सामने। सतना लूटकांड का सीसीटीवी सामने आया। बदमाशों की संख्या 5, सबके हाथ में पिस्टल। लूट के बाद फायरिंग करते रहे ताकि दहशत का माहौल बना रहे। शराब ठेकेदार के कैशियर संजय सिंह, सिर में गोली लगी, मौके पर मौत। फिल्मी स्टाइल में 22 लाख की लूट। सहयोगी शिवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवेंद्र, क्या अपडेट? कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें से 5 लुटेरे देखे गए हैं और जो कि पल्सर और एक CD 100 बाइक में सवार थे और लूट की और हत्या की वारदात को देकर अंजाम देकर फरार हुए हैं। संभावना ये जताई जा रही है कि जो बदमाश है उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश कर गए हैं। हालांकि चारों तरफ से नाकाबंदी की गई है लेकिन कहीं भी पुलिस से उनका सामना नहीं हुआ है और वो घटना को अंजाम देने के बाद निकल गए हैं। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उन शातिर अपराधियों से जो इस तरह की वारदात करते थे और जानकारी ये भी मिल पा रही है कि MP पुलिस, सतना पुलिस, यूपी पुलिस से भी संपर्क साध रही है। जी बिल्कुल, धन्यवाद शिवेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शिवेंद्र विस्तार से जानकारी दे रहे थे। लेकिन क्या सतना अकेला है? जी नहीं, कतई नहीं। 2 तस्वीरें हमने आपको बताई कि इंदौर में भी किस तरीके से घटना हुई थी। चेन स्नेचिंग का मामला यहां पर सामने आया था। अब हमें रुख करना होगा रतलाम का। रतलाम में बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने महिला पहलवानों को लेकर कहा है कि बजरंगबली की प्रतिमा के सामने अश्लीलता परोसी गई। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों का पलटवार किया। बीजेपी ने कांग्रेस को महिला विरोधी करार दिया, साथ ही कांग्रेस की सोच को शर्मनाक बताया है। भगवान की मूर्ति के सामने इस तरह का घृणित कृत्य भारतीय जनता पार्टी के धुरंगे चेहरे को दिखाता है। उन्हें धिक्कारते हुए ये मांग करता हूं कि पूरे सर्व सनातन समाज से
भारतीय जनता पार्टी माफी मांगे। कांग्रेसी लोग कभी भी महिलाओं को कुश्ती करते नहीं देख सकते, महिलाओं को वो जिम्नास्टिक करते नहीं देख सकते, महिलाओं को स्विमिंग करते, क्योंकि उसमें फिर क्या उनके अंदर का शैतान जागृत होता है। तो उनको कोई भी महिला जो खेल के मैदान पे देखिए कितनी गंदी नजर से देखते हैं। तो ये दरअसल वो प्रतियोगिता है। बीजेपी के महापौर इसके आयोजनकर्ताओं में शामिल, और यही वजह है कि कांग्रेस हमलावर हुई। कांग्रेस जब हमलावर हुई, चूंकि ये बॉडी बिल्डिंग से जुड़ा मामला है, इसे महिला और पुरुष की नजर से इतर देखिए तो आपको यह प्रतियोगिता नजर आएगी। लेकिन जब आप इसमें सियासत ढूंढेंगे तो मसाला भी मिलेगा। महिला पहलवान बॉडी बिल्डिंग करने के बाद ये जाती है, और ये देखिए हनुमान जी की प्रतिमा, आराध्य है वो पहलवानों के, उनकी प्रतिमा होती है। सवाल यही है कि चश्मा आपने कौन सा लगा रखा है, उस चश्मे से सोच का पता चलता है। बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता को लेकर यह सियासत गरमाई हुई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। कांग्रेस कह रही है बीजेपी सनातन समाज से माफी मांगे क्योंकि बजरंगबली की प्रतिमा यहां पर थी। बीजेपी का यह कहना है कि कांग्रेस की सोच ही शर्मनाक है। और अब बात बेमौसम बारिश की। प्रदेश के कई जिलों में मौसम का मिजाज अचानक बदला। राजधानी में बारिश हुई, ओलावृष्टि भी हुई। प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि हुई है। अब बेमौसम बारिश को लेकर मंत्री ने चिंता जताई है। ओपी सकलेचा हैं। ओलावृष्टि और बारिश पर उन्होंने चिंता जताई है। खराब हुई फसलों के सर्वे के निर्देश भी उन्होंने दे दिए हैं। कि जावर एवं आसपास के क्षेत्र में बरसात हुई एवं घाटे ऊपर देहपुर, रतनगढ़, आलोरी, बांडा यहाँ कुछ ओले गिरने की भी सूचना प्राप्त हुई। अभी मेरी कलेक्टर को मैंने निर्देश दिया है कि तुरंत सर्वे करके अगर किसी का ज़्यादा नुकसान हुआ है तो उसके लिए तुरंत सर्वे कर उचित कार्रवाई करे ताकि किसानों को इस आपातकालीन स्थिति में निराश न होना पड़े। अलग अलग जगहों की 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। भोपाल की एक तस्वीर, राजगढ़ की तस्वीर, रायसेन की तस्वीर। तेज आंधी के साथ बारिश हो रही है। कई जगहों पर ओले भी पड़े हैं। हालांकि मौसम विभाग पहले यह साफ कर चुका है कि 4 दिनों के लिए मौसम का मिजाज बदलेगा, बारिश हो सकती है। इसका असर दिखना शुरू हो गया और अब भोपाल, राजगढ़ और रायसेन की तस्वीर। न सिर्फ बारिश हुई है, ओले गिरे हैं। खराब हुई फसलों के सर्वे के निर्देश दे दिए गए हैं। मंत्री ने चिंता जाहिर की। ओपी सकलेचा। और झमाझम बारिश का दौर। भोपाल, राजगढ़, रायसेन की तस्वीरें। प्रदेश के कई जिलों में कमोबेश ऐसे ही हालात। अचानक से बदला है मौसम और उसके बाद कई जगह बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई है। तो कोशिश अभी हो रही है कि सहयोगी जितेंद्र मिले और फिर हम उनसे जानकारी लें। इन सबके बीच 3 तस्वीरें आप देख लीजिए, भोपाल, राजगढ़, रायसेन की। मौसम विभाग हालांकि पहले ही यह साफ कर चुका था कि 4 दिनों, तकरीबन 4 दिनों तक मौसम का मिजाज बदलेगा। बारिश होगी, ओलावृष्टि होगी। फागुन में सावन की तस्वीर, पर इस सावन ने किसानों को परेशान कर दिया है। फसलें तैयार हैं। सबसे ज्यादा नुकसान उनका जिनकी फसलें कटने के बाद इकट्ठा करके रखी हुई थी। भोपाल, राजगढ़ और रायसेन की यह तस्वीर। हालांकि मंत्री ओपी सकलेचा ने न सिर्फ चिंता जताई है बल्कि खराब हुई फसलों के सर्वे के निर्देश भी उन्होंने दे दिए हैं ताकि किसी तरह का नुकसान किसानों को ना हो और जो नुकसान हो चला है उसकी भरपाई हो सके। राजगढ़ में तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि। खिलचीपुर, जीरापुर इलाके में ओलावृष्टि, फसलों को नुकसान। भोपाल, राजगढ़ और रायसेन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बारिश के चलते नुकसान
हुआ है। सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जितेंद्र के पास हम आपको लिए चलेंगे ज्यादा जानकारी के लिए। जितेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी आपको नजर आ रहे होंगे। जितेंद्र, ओलावृष्टि, फसलों का नुकसान, बारिश, हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही चेता दिया था। जितेंद्र। बिल्कुल ललित, अगर बात करें तो बेमौसम बारिश ने इस तरह का हाल कर दिया है प्रदेश का। देख सकते हैं, हम आपको बाहर का नज़ारा दिखाना चाह रहे हैं क्योंकि अभी हम कैद हो चुके हैं कार के अंदर और बारिश इतनी तेज़ है कि यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते हैं। और ये बस स्टॉप का नज़ारा है। देखिए, लोग अपनी गाड़ियों को रोककर किस तरह से बस स्टॉप का सहारा ले रहे हैं। कुछ गाड़ियाँ अभी चल रही हैं। अभी हम भोपाल के PHQ के ठीक सामने हैं जहाँ पर ये लगातार बारिश हो रही है। और ओल्ड भोपाल का तो हम आपको हाल इसलिए नहीं दिखा सकते क्योंकि वहाँ पर लाइट जा चुकी है। स्ट्रीट लाइट के साथ साथ लोगों की कॉलोनियों की लाइट अंधेरे में है। पूरी शहर वहाँ पर बड़ा जाम लगा हुआ है। तो कह सकते हैं कि आधे घंटे से लगातार बारिश हो रही है। ओले भी गिरे हैं भोपाल में और इस तरह से प्रदेश भर में भी कई जगह ओले गिरे हैं। हालांकि फसलों के जो है सर्वे का ऐलान किया गया है, उसके बाद मुआवजा तय किया जाएगा। मगर कह सकते हैं कि बेमौसम की बारिश ने लोगों की हालत ख़राब कर दी है। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था ललित कि जो है आने वाले 2 से 4 दिन तक बारिश का दौर रहेगा। मगर लोगों को एकदम अलर्ट नहीं मिल पाया और उसके बावजूद अचानक जब बारिश हुई तो आप देख सकते हैं ये क्या जाम के हालात हैं भोपाल में। और ये वहाँ तक आप देख सकते हैं लाइटें नहीं है, लोग बस स्टॉप का सहारा लेकर बच रहे हैं। और ऐसी कई जगह हालत ये है कि पेड़ गिर चुके हैं, लोगों के घरों के यहाँ बिजली की जो कनेक्शन है वो भी डैमेज हो चुके हैं और बारिश का पानी जगह जगह भरा हुआ है। तो क्या ये से जो है लोगों को काफ़ी नुकसान है और जो उन लोगों के लिए खासी मुसीबत की वजह है जिन लोगों ने फसल अपनी खेत पे लगाई है या फसल कटकर उनकी बाहर पड़ी है। तो अब देखते हैं कि सरकार कब तक उनका सर्वे कराती है, कैसे हो पाता है। मगर ये आफत की बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी है। ललित, धन्यवाद जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी जितेंद्र विस्तार से जानकारी दे रहे थे। भोपाल पहुंचे केंद्रीय मंत्री का भी बड़ा बयान आया है ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर। उन्होंने कहा कि इस पर वित्त मंत्रालय विचार करेगा। जितेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि पेंशनर्स की सुविधा के लिए देश में इंटीग्रेटेड सिस्टम बनेगा, यानी एक सिस्टम। सभी बैंकों से पेंशन पोर्टल को जोड़ा जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पेंशन की व्यवस्था को और सुविधाजनक बनाने की कोशिश की जा रही है। कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हमने एक अभियान प्रारंभ किया है पेंशन विभाग को लेकर के, उसमें मध्य प्रदेश सरकार का भी पूरी तरह से सहयोग रहा है और उसी क्रम में चलते हुए ये आज अगला पड़ाव है। धीरे धीरे देश के जितने भी बड़े बैंक संस्थान हैं उनको पेंशन विभाग के साथ जोड़ करके एक सिंगल पोर्टल, इंटीग्रेटेड पेंशन पोर्टल बनाया जाए। पेंशनर की सुविधा के लिए, हमारे एल्डर सिटीजन्स की सुविधा के लिए और उसकी अतिरिक्त पेंशन वसूल करने में दिक्कत ना हो, पेंशन के कागजात दस्तावेज तैयार करने में दिक्कत ना हो, उसको लेकर के अनेकों प्रधानमंत्री मोदी जी के पिछले 8-9 वर्ष के कार्यकाल में कई नए क्रांतिकारी निर्णय लिए गए। इधर अलीराजपुर में सीएम ने भगोरिया उत्सव में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने ऐलान भी किया लोक उत्सव भगोरिया अब राजकीय पर्व घोषित हो गया है, साथ ही साथ सांस्कृतिक धरोहर भी। और आज हम ये फैसला कर रहे हैं कि अब से भगोरिया हमारा जो जनजाति आदिवासी परंपरा का अभिन्न अंग लोक उत्सव है, अब भगोरिया को राजकीय पर्व और सांस्कृतिक धरोहर माना जाएगा। ये परंपरा बनी रहे, ये लोक कला बनी रहे, ये आनंद बना रहे, ये मस्ती बनी रहे, ये जरूरी है। और इसलिए आगे सरकार भी इन पर्वों का पूरा इंतजाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी ताकि जनता को और अब वापसी की बात करेंगे। प्रीतम लोधी की बीजेपी में वापसी तय मानी जा रही है। प्रीतम लोधी ने बीजेपी को करिश्माई करार दिया है। ब्राह्मणों पर दिए विवादित बयान के बाद प्रीतम लोधी को बीजेपी ने निष्कासित कर दिया था, लेकिन चुनावी साल में उनकी वापसी तय मानी जा रही है। सीएम रोजाना की तरह जब प्लांटेशन के लिए पहुंचे तो वहां प्रीतम लोधी भी मौजूद थे।
शिवराज सिंह चौहान ने प्रीतम लोधी के साथ पौधारोपण किया, जिसके बाद सीएम ने लोधी को अपना साथी करार दिया। तो प्रीतम लोधी जी शामिल हो रहे हैं क्या बीजेपी में सर? नहीं, हमारे साथी हैं, आज मेरे साथ पेड़ लगाया उन्होंने। तो प्रीतम लोधी जी शामिल हो रहे हैं क्या बीजेपी में सर? नहीं, हमारे साथी हैं, आज मेरे साथ पेड़ लगाया उन्होंने। वहीं प्रीतम लोधी ने कहा कि ये बीजेपी का करिश्मा है, जो भी यहाँ से जाता है वो लौट कर जरूर आता है। लोधी समाज के लिए तो ऐसा होता रहा है, शुरू से वर्षों से होता रहा है। चाहे वो कल्याण सिंह को उठा के देख लीजिए आप, वो भी निकाल दिए थे, वो भी घर वापस आए। उमा भारती को देख लीजिए, वो भी निकाल दी थी, वो भी आए। गंगाचरण राजपूत को निकाल दीजिए, वो भी गए, वो भी आए। साक्षी महाराज भी गए थे, वो भी निकाले, वो भी आए। प्रीतम लोधी भी गया, पहले प्रीतम लोधी भी आया, फिर दोबारा से फिर निकाल दिया। तो ये सिलसिला लोधियों में चलता रहता है। तो कुछ न कुछ तो ऐसी चीज होगी कि जिससे वो वापसी कर लेते हैं और आ जाते हैं। कोई न कोई तो भाजपा में ऐसा करिश्मा होगा या कुछ बात होगी। हालांकि उनकी वापसी कांग्रेस को रास नहीं आ रही। कांग्रेस ने नैतिकता की दुहाई दी और कहा कि बीजेपी में नैतिकता बची नहीं है। केवल और केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए निर्णय लेते हैं। किस तरह से प्रीतम लोधी ने आपत्तिजनक बातें करी, हिंदू धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाई और उस समय भाजपा के नेताओं ने नाटक नौटंकी करी। उमा भारती ने शिवराज सिंह चौहान से सौदेबाजी करी। चुनाव पास आते हुए सौदेबाजी के रंग दिखाई देने लगे हैं। प्रीतम लोधी के वापस बीजेपी में लौटने की खबरों पर कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी में नैतिकता बची नहीं है। इधर ग्वालियर के भितरवार में 12वीं की परीक्षा के दौरान एक छात्र हथकड़ी पहने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा देने पहुंचा। जेल प्रहरियों और भितरवार पुलिस की कड़ी सुरक्षा में इसे परीक्षा केंद्र लाया गया। छात्र को उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अलग कमरे में बिठाया गया। उसने फिजिक्स का पेपर दिया। इस दौरान जेल और स्थानीय पुलिस बल के जवान तैनात रहे। आपको बता दें, भितरवार निवासी युवक पर नाबालिग को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज है। और अब बात होली की। पूरी दुनिया में सबसे पहले महाकाल के दरबार में होती है होली। बाबा के भक्तों ने फूलों से होली खेली। वहीं सांदीपनी आश्रम में श्री कृष्ण राधा संग गोपियों ने रंग और गुलाल की होली खेली। शंख घंटी के बीच फूलों की बारिश। बाबा महाकाल के इस अद्भुत स्वरूप को देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ है। महाकाल मंदिर में सुबह भक्तों ने बाबा के साथ फूलों की होली खेली। भगवान शिव के जयकारे के साथ फूलों की बारिश हुई। फिर बाबा की भव्य आरती की गई। महाकाल के दरबार से पूरे विश्व में होली की शुरुआत होती है। ऐसे में 40 क्विंटल फूलों के साथ रंगारंग होली खेली गई और बहुत आनंद आता है यहाँ पर। और महाकाल जी से हम प्रार्थना करते हैं हिंदुस्तान के सभी लोगों को सुख समृद्धि मिले और ऐसे ही आनंद लूटना है तो महाकाल उज्जैन। तो उज्जैन में महाकाल के भक्तों ने होली खेली है। 5 तस्वीरें। महाकाल शयन आरती भक्त मंडल के आयोजन में ये पूरा आयोजन हुआ। हर्बल, गुलाल और फूलों से होली खेली गई। शिव पार्वती भूत पिशाच का भेष धरे भक्त इसमें शामिल हुए। ब्रज की तर्ज पर 40 दिन तक यहाँ होली खेली गई। इस दौरान श्रद्धालुओं में आस्था और श्रद्धा जमकर दिखाई दी। तो प्रदेश में होली का खुमार चढ़ चुका है। होली के रंग नजर आने लगे हैं। भोपाल में इस मौके पर किन्नरों ने जमकर डांस किया, नाच गाकर खुशियां मनाई, प्रदेश की खुशहाली की कामना की। और अब 25 सेकंड में खबर। एमपी में